नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का यूट्यूब चैनल। दरअसल आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं उसे आपने हाल के दिनों में देखा भी होगा। बिहार में करोड़पति बाबुओं की कहानी लगातार विभिन्न जो जांच एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही हैं और छापेमारी के क्रम में वैसे अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं जिनके पास से करोड़ों रुपया नकद भी बरामद हो रहे हैं। हालांकि बिहार में ऐसे एक टेंडर घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है और ईडी ने पिछले एक साल के दौरान कई ऐसे छापेमारियां की हैं। टेंडर घोटाले के मामले में ही बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी अभी जेल में हैं। तो आप देखें तो लगातार ये सिलसिला चल ही रहा है। लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और स्टेट की जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण कार्य विभाग के एक चीफ इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई थी और उनके यहाँ से करीब 52 लाख रुपये बरामद किए गए थे। इसमें 12 लाख रुपये ऐसे थे जो जलाए हुए थे। विभाग जांच एजेंसी द्वारा ये बताया गया था कि ये जहां मधुबनी में पदस्थापित है वहां से चले थे, तो विभाग को सूचना मिली थी कि इनके पास करोड़ों रुपया है जो विभिन्न लोगों को पहुंचाना था और उसके बाद ये घर आने थे। लेकिन जांच टीम जब घर पे पहुंची तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला और रात भर इंतजार के सुबह 5 बजे स्थानीय पुलिस के सहयोग से पुलिस की टीम जो है उनके घर में घुसी थी। और जब घर में घुसी थी तब घुसी थी जब उन्हें नोट जलने की का स्मेल आया और उसके बाद उन्हें लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद पुलिस टीम अगम कुआं इलाके में उनका आवाज़ था, वहाँ पे घर में घुसी थी और वहाँ से करीब 12.5 लाख रुपए के जले हुए नोट और कैश की बरामदगी हुई थी। करोड़ों के जेवरात मिले थे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने चूँकि नोट जलाने के मामले में तो कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ठीक 2 दिन के बाद फिर एक अधिक इंजीनियर के घर छापेमारी होती है, करोड़ रुपए के बारे में जानकारी मिलती है। ना ये पहली घटना है ना ही अंतिम घटना है। इससे पहले जब संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई थी तो एक बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ था और सामने आया था कि किस तरीके से संजीव हंस और बीच का जो एक मिडिल मैन था, ऋषु श्री जिसका नाम है, कई कंपनियां, सेल कंपनियां उनके पास है और उसके बाद वो एक लाइजनर की भूमिका निभाता था। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब उससे पूछताछ हुई थी, कार्रवाई होती थी, कई विभागीय फाइल उसके पास से मिले थे और उसके बाद ऊपर से नीचे तक कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी और कई एविडेंस मिले थे। तो ये भी जाँच चल ही रही थी कि इस बीच ईडी ने नगर विकास विभाग से वैसी 16 कंपनियों की लिस्ट मांगी थी जिसमें कि जो अलग अलग कंपनियां थीं उनकी जानकारी मांगी थी कि 2016 से 2019 के इन कंपनियों को कितने के काम दिया गया था और किस तरीके से इनका भुगतान हुआ था। इसके बारे में नगर विकास आयोग ने बुडको, बिहार जो शहरी आधारभूत संरचना आयोग है जिसे बुडको कहते हैं, उसके मांगी थी और उसके बाद वो जांच, वो जो रिपोर्ट थी वो ईडी के पास गई। लेकिन मामला यही नहीं थमा है। अभी भी कई 1 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जो गलत तरीके से जिन लोगों ने बिहार में काम लिया है और बिहार में करोड़ों का ठेका कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह जो पूरी रकम, अगर हम इस घोटाले की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का बड़ा घोटाला है। और फिलहाल इस पूरे मामले की सरगर्मी इसलिए बढ़ गई है कि हाल ही में ईडी सहित तमाम जांच एजेंसियों को ये 102 पेज का एक लेटर मिला था और ये लेटर अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि सारे एविडेंस जो आरटीआई के द्वारा मंगाए गए थे वो इसमें लगाए गए हैं और इस लेटर के द्वारा जो सामने आया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से फर्जी कंपनियां जो दूसरे राज्यों से फर्जी सर्टिफिकेट लाकर बिहार में काम लेती हैं, वहां पर ये फर्जी कागजातों के आधार टेंडर लेती हैं और अधिकारियों के जो मैनेज होता है, जिसमें चीफ इंजीनियर मिले होते हैं, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मिले होते हैं और जो अधिकारी मिले होते हैं, इसमें कई चर्चित आईएएस अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। ये इन सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया और सपोर्ट के चलते इतना बड़ा जो स्कैम है अभी भी वो चल ही रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और ईडी की कार्रवाई भी इसमें चल रही है। लेकिन इस बीच जो ये डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके बाद से कई अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है और दिखा रहा है किस तरीके से बिहार में फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या सरकार की निगाह इन अधिकारियों पे नहीं है? इस डॉक्यूमेंट्स के भी आधार पे जो हमने देखा तो ये लगा कि करीब 2000 करोड़ का काम चल रहा है और ये 2000 करोड़ के जो काम हैं वो अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आज आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं किस तरीके से पूरा काम इसमें नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। अब इस पत्र को जो भेजा गया है ये सिर्फ एक विभाग को नहीं भेजा गया, ये
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से लेकर चीफ सेक्रेटरी बिहार यूपी, चीफ सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगरा स्मार्ट सिटी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन पटना, मैनेजिंग डायरेक्टर बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अरविंद कुमार चौधरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह गंगवार, डीजी विजिलेंस रवि अग्रवाल, चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और श्री संजय बहादुर, मेंबर इनकम टैक्स। इन तमाम लोगों को और साथ में पीके श्रीवास्तव सीबीसी को भी भेजा गया है। ये जो पत्र गया है इसके बाद से विभाग में हल्का हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां थी जिन्हें ऊपर के अधिकारियों का इस कदर इन पे आशीर्वाद था या कहें कि इनका वरदहस्त प्राप्त था कि ये कुछ भी करे सब कुछ क्षम्य था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अभी जो विवाद उभरा है वो उभरा है सहरसा में टेंडर दिया गया था, जिसमें कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान वहाँ पे किया था, उसके बाद वहाँ पे काम दिया गया था। 21 जुलाई 2025 को बुडको के प्रबंध निदेशक जो हैं उन्होंने औपचारिक रूप से स्पष्टीकरण और पूर्ण मूल्यांकन के लिए अनुरोध दिया गया था। कुल 9 बोलीदाताओं ने इसमें भाग लिया था और सिर्फ 2 को ही उत्तरदायी घोषित किया, जबकि बाकी को अयोग्य ठहरा दिया गया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण इसमें नहीं दिया गया। फिलहाल इसमें एक जो नाम आता है कंपनी का देव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड का, और देव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के पास पहले से इस विभाग के पास काफ़ी शिकायतें हैं कागज़ों के साथ छेड़छाड़ करने का, जाली दस्तावेज जो है वो लगाने का, जबकि नगर विकास विभाग का साफ तौर पे ये आदेश है कि यदि कोई भी कंपनी अगर जाली दस्तावेज को लगाकर अगर कोई टेंडर लेती है तो बिल्कुल तरीके से अवैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो अवैध करार दिए जाने के बजाय उसे और रिवार्ड दिया जा रहा है। अभी देखिए पटना में जो जानकारी इस पूरे ये में है, कई कंपनियां हैं, देव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैं, राजीव रंजन है, जालाराम प्रोजेक्ट्स हैं, जतिन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिन लोगों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और हेर फेर करके टर्नओवर को भी के आंकड़ों को भी दिखाया था और फर्जी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया था। और जो भी कागजात इसमें लगाए गए हैं वो आरटीआई के द्वारा लगाए गए हैं, जो आरटीआई के द्वारा इसमें किया गया। हालांकि न्यूज़ 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो न्यूज़ 24 के हाथ लगे हैं। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई की दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे ही मामलों को लेकर पहले से ईडी काम कर रही है और ईडी ने जिन कंपनियों की लिस्ट मांगी थी उसमें यही आरोप लगाए गए थे कि कई वैसी कंपनियां हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बिहार में 250 करोड़ से ऊपर की कई ऐसी कंपनियां हैं जो जांच के दायरे में हैं और जिनके पास करीब 2000 करोड़ रुपए का वो काम कर रही हैं। तो ये जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला आप सीधे तौर पे आप देख सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से विभाग के जो अधिकारी के यहाँ छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और ईडी का भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में, जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस पत्र के बाद बवंडर मचना तय है और कई अधिकारियों की गर्दन इसमें फंस सकती है, क्योंकि इसमें जो दस्तावेज दिए गए हैं वो सरकारी हैं, आरटीआई से मंगाई गई हैं और कई जगह जो कंपनियां हैं उन्होंने माना भी है कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन बावजूद उनको रिवार्ड दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, जबकि जो दूसरी कंपनियां हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, डिबार किया जा रहा है। एक और उदाहरण आपको बता दें कि किस तरीके से एक कंपनी को यहाँ काम दिया गया, उसको फिर बाद में जाली दस्तावेज के चलते डिबार किया गया और साथ में जो उनकी ईएमडी राशि होती है जो करोड़ों में होती है उसे जब्त करने के भी आदेश दिया गया। एक महाप्रबंधक उसे डिबार करते हैं, बाद में कंपनी कोर्ट में गई, कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिला और फिर जो 3 साल का था उसे घटाकर कर दिया गया और 2 साल कर दिया गया। और उसके बावजूद लेकिन ऊपर का मेहरबानी रहा और उसके बाद उन्हें न सिर्फ डिबार मुक्त कर दिया गया बल्कि उनकी ईएमडी की राशि भी उन्हें लौटा दी गई और यही इसके साथ ही करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है छपरा का वो प्रोजेक्ट भी उनको दे दिया गया। यानी कि रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं और ऐसे ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल अब नज़रें जांच एजेंसियों की पड़ चुकी है इस फाइल पे और जल्द ही बिहार में एक बड़े घोटाले का खुलासा चाहे वो ईडी करे या फिर राज्य की जो जांच एजेंसियाँ हैं वो करे, वो देखने को मिलेगा।